नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं गीता के बारे में अध्याय के 7वें श्लोक से बोल रहा हूं। कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं। पहले भी मैं आपको इन प्रश्नों के बारे में बता चुका हूं और आगे आने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ वो सत्य है। और बहुत से लोगों को तो इतनी जल्दी रहती है कि जैसे कि इतनी जल्दी कि कोई चीज़ खाने को मिल जाए, तुरंत आराम मिले। देखो ये शब्द हैं, ये ब्रह्म शब्द हैं। गीता के इन ब्रह्म शब्दों को हम सुनकर अपने जीवन में, कर्मों में लाएंगे, मन में लाएंगे, तब इनको हमें देखने को मिलेगा कि ये चीज़ कितनी सत्य है। लेकिन ये ब्रह्म शब्द इतने सत्य हैं कि ये शब्द, दो शब्द हैं कि परमात्मा की तुम्हें प्राप्ति करा सकता है। अब परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें कैसे होगी, मैंने आपको बता दिया है। बुद्धि और मन को भगवान में लगाना किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मैंने उत्तर जो आपको बताया था कि बुद्धि और मन को जिसने लगा दिया वो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। फिर दूसरे प्रश्न में था, भगवान में मन बुद्धि लगाने पर यदि मनुष्यों को निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, सब लोग भगवान में मन बुद्धि क्यों नहीं लगा पाते। तो इसके बारे में मैंने आपको जो अगर पिछली वीडियो में कहते हैं इसका उत्तर आपको दे चुका हूँ। ठीक है। फिर जो तीसरा प्रश्न बना था, जिस अज्ञान जनित आसक्ति से लोगों में सांसारिक भोगों की चिंतन की बुरी आदत पड़ रही है, उसके छूटने का क्या कारण है। तो ये प्रश्न था, तो मैंने इसका उत्तर दिया था, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला के तत्व और रहस्य को जानने और मानने से ये आदत छूट सकती है। बात यहाँ पे कितनी सुंदर आई है। भगवान के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व, रहस्य को जानने से और मानने से ये आदत छूट सकती है। अब तुमने आदत सुना तो सही, प्रभु की लीलाओं को सुना, गुणानुवाद है प्रभु के, उनको सुना, लेकिन माना नहीं तो नहीं छूटेगी आदत, आपको मानना पड़ेगा। इसमें गीता में कहा है मानने से आदत छूट सकती है जब तुम मानोगे। तो अब मैं चौथा प्रश्न लेके आया हूं। ये तीनों प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूं। चौथा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर है, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला के तत्व और रहस्य को ज्ञान कैसे हो सकता है। यानी कि इन चीजों का ज्ञान होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इन चीजों का ज्ञान होते ही। तो इसका उत्तर है, भगवान के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने वाले महापुरुषों का संग, जो इन चीजों को जानते हैं, जो भगवान के गुणानुवादों को जानते हैं, उनके प्रभाव और लीला, तत्व और रहस्यों को जानने वाले हैं महापुरुष, उनका संग होना चाहिए। अब उनका संग कैसे मिलेगा, उनके गुण और आचरणों का अनुकरण, जो उनका संग होना चाहिए और उनकी आदतों को देखकर, जैसे उनमें गुण है, दिव्य गुण, उन गुणों को आचरणों में अनुकरण और भोग, आलस्य, प्रमाद को छोड़कर, जो भोग माने भोग बताया गया है, सांसारिक में जो भोग हैं, सुख के हमें जो दिखाई दे रहे हैं, उन भोगों को, और हमारे अंदर जो आलस्य बना हुआ है, परमात्मा की तरफ मन नहीं लगता, आलस्य आ जाता है। तो जो आलस्य बना हुआ है, आलस्य, प्रमाद को छोड़कर उनके बतलाए हुए मार्ग का विश्वास पूर्वक तत्परता के साथ अनुसरण करने से उनका ज्ञान हो सकता है। कितनी सुंदर बात कही है। लेकिन इन शब्दों को आपने सुना, और मैंने जो पिछली वीडियो में आपको 3 प्रश्नों के जो उत्तर मैंने दिए हैं, उन चीजों को भली प्रकार से सुनकर और अपने आचरणों में लाओ, और ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करें कि संग को जीतो। अच्छे लोगों का संग करो, खराब लोगों का संग मत करो, और जो तुम में आदत खराब है उसे छोड़ने का प्रयास करो। जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक ये आदत छूटेगी कैसे। भाई आपने जो शब्द सुने, आपको अच्छा लगा, हाँ सही बात है, अच्छी बात है, देखो उसकी सुनी, सबकी अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति मानता नहीं है। बहुत कम लोग मानते हैं। जो मान जाता है
जो अपनी आदत को सुधार लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है? उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो जितना ये हमारा मन संसार के भोग विलासों में जो लिप्त है, उससे ये मन कैसे छुटाना होगा? क्योंकि ये आदत बुरी है। संसार के आसक्तियों में ये मन इतना उलझा हुआ है कि ये छूटने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन अब हमें संग करना है। संग क्या है? उस संग को समझना है। भाई महापुरुषों का संग तो ये क्या मिलना बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब एक और है कि संग अगर आपको जीतना है तो संग जीतने के लिए सबसे बड़ी बात है जो हमारे शास्त्र हैं, रामायण है, गीता है, भागवत है, जो पुराण है, इनका संग तो तुम जीत सकते हो। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। इस चौपाई को तो लोग बार बार दोहरा लेते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस चौपाई का वास्तविक अर्थ क्या है। कलियुग केवल नाम आधारा। नाम क्या है? ये जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद पुराण हैं, ये सब नाम ही तो हैं। ये सब नाम है। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर, सुमर को मतलब क्या है कि इन्हें रोज पढ़ो, उनका सुमरन करो। और प्रत्येक जो शब्द हमें मिला है, हमने एक पेज पढ़ा, उस शब्द को हमें अपने जीवन में किस तरीके से उतारना है, उस पर मंथन किया जाए, उसको सुमरन किया जाए उन शब्दों का। जो इन शास्त्रों को पढ़ता है, सुमरन करता है, और सुमरन करते करते उन आंचड़ों में ले लाते हुए, संग क्या है? यही तो संग है। ये शास्त्र जो हमारे हैं। भाई एक बात बताओ कि कलयुग में ऐसे लोग तो नहीं मिलेंगे तुम्हें जो भगवान के गुणगान करते रहते हैं हर समय। तुम्हें सबसे ज्यादा सांसारिक के गुणगान ज्यादा मिलेंगे, जो सांसारिक का गुणगान करते रहते हैं, फलाना ढिगाना ढुमका है। उनकी लीलाओं को, रहस्यों को, गुण रहस्यों को जानने वाले, बताने वाले कौन हैं? बहुत कम लोग। मन अब तुम किन्हें ढूंढो, कहां ढूंढोगे? किसी के पास इतना टाइम नहीं है, न समय है। इसीलिए जो संग की बात हुई है, तो मैं उस संग की बात करने वाला हूं कि संग क्या है। जो हमारे शास्त्र महापुराण हैं, जितने भी हमारे ये वेद हैं, उन्हें पढ़ो। आध घंटा, मैं तो ये कह रहा हूं, आध घंटा पढ़ो, ज्यादा नहीं। और आध घंटा इस तरीके से पढ़ो कि वो चीज हमें हर समय सुमरन उतरे, स्मरण उतरे। हर समय काम करते समय ध्यान वही रहे कि ये शब्द का जो मर्म क्या है, इस शब्द का मर्म क्या है, उस शब्द को जानो, अपने आंचड़ों में लाओ। तुम्हारी जो अंदर जो आदतें जो भी खराब हैं, अपने आप तुम्हें महसूस होने लगेगी कि ये आदत हमारी खराब है, इस आदत को हम सुधार करें। उस आदत को तुम स्वयं सुधार करोगे। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम इतने खराब हो। तुम स्वयं अपने आप जान जाओ कि हम इतने खराब हैं और हमें क्या अपने को क्या ठीक करना है। तुम स्वयं अपने के डॉक्टर बन जाओगे। इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन है कि जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, गीता नहीं पढ़ते हैं, रामायण नहीं पढ़ते हैं, वो इन चीज़ों को पढ़ें और आनंद लें, और उस आनंद रूप सच्चिदानंद स्वरूप उनकी शरण में रहें। वही सब कुछ देने वाले हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम भी उन्हीं की शरण हैं। वो सबके हृदय में बैठा हुआ है और प्रकाश करने वाला भी वही है। इसीलिए परमात्मा का स्मरण करते रहो, ध्यान धरते रहो, वो स्वयं तुम्हें अंदर से ही प्रकाशित करता रहेगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री